तो बच्चों, कौन बताएगा मुझे कि हम रेप विक्टिम्स को इंसाफ कैसे दिलाते हैं? सर, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिला के उसे फांसी के तख्त पे लटका के हम लोग इंसाफ करेंगे। शाबाश। तो बच्चों, कौन बताएगा मुझे कि हम रेप विक्टिम्स को इंसाफ कैसे दिलाते हैं? करना क्या है सर, पहले हम कैंडल मार्च करेंगे और फिर व्हाट्सएप की डीपी हटा देंगे, कोई ब्लैक डीपी या फिर ऐसा कुछ लगा देंगे और फिर एफबी पे अपलोड कर देंगे। और अगर कोई किसी को छेड़ता हुआ दिख गया तो हमें क्या बोल के इग्नोर कर देंगे और फिर खाना खा के सो जाएंगे। यही तो हम करते हैं, यही तो इस देश की रूटीन है सर। सर, कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? सर, आपने शायद न्यूज में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि फिर से एक लड़की की रेप होने के कारण मृत्यु हो गई। मैं उसी के श्राद्ध में जा रहा हूं कल। बट ब्रो, सिर्फ एक लड़की के मरने पे सर तुझे क्यों क्लास छोड़ के जाने देंगे? और वैसे भी तो वो लड़की की चिता कब की जल चुकी, तू क्या करने जा रहा है फिर? किसने कहा वो चिता सिर्फ एक लड़की की थी? वो चिता हमारे समाज के न्यायपालिका के ऊपर रहे भरोसे की भी थी। वो चिता हर एक लड़की के उस विश्वास की थी जो सोचती है कि उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो ये समाज उसे न्याय दिलाएगा। अरे बेटियां जिम थोड़ी जाती हैं, जिम जाके अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया तो तुमसे शादी कौन करेगा? तुम स्कूल छोड़ दो, तुम्हारे दहेज के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं। हर बार ये सुन सुन के वो चिता उस लड़की की टूटे हुए आत्मविश्वास की भी थी और साथ ही साथ वो चिता थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के आकर्षण की। किसने कहा वो चिता सिर्फ एक लड़की की थी? जय श्री राम दोस्तों, मैं ये नहीं जानता ये वीडियो कितना लंबा बनेगी या फिर इस पे पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं द हनुमान चैनल के 3rd वीडियो पे काम कर रहा था जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन फिर मैंने फेसबुक पे एक रेप विक्टिम के फैमिली का एक वीडियो देखा और अगर वो वीडियो देखने के बाद भी मैं आज चुप रह जाता तो मैं कभी भी अपने आंख से आंख नहीं मिला पाता। आप पहले वो वीडियो देखिए। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ रेप किया हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। एक लड़की को कुछ लड़के उठा के लेके जाते हैं, उसका पैर तोड़ देते हैं, उसकी कमर तोड़ देते हैं, फिर उसके साथ रेप करते हैं और उसे एक रिक्शे पे लाद के घर वापस भेज देते हैं। और लास्ट में वो लड़की अपनी माँ को कहती है कि मम्मी मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। ये कोई पहला केस नहीं है, न जाने हर रोज ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे सामने आती भी नहीं। कुछ समाज के डर से तो कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहने के डर से किसी को बताते तक नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर शिष्य नालायक हो तो गलती गुरु की होती है और अगर परिणाम गलत आए तो गलती शुरू की होती है। हाँ, उसी तरह गलती हम सब की है। जब किसी घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उसके पैदा होते ही जब हम कहते हैं कि अरे रे बेटी हो गई, चलो कोई बात नहीं है, अगली बार बेटा हो जाएगा, हम वहीं से एक समाज के रूप में अपनी गलतियां शुरू करते हैं। हम गलत तब भी होते हैं जब हम लड़कियों को कहते हैं कि तुम इतने महंगे स्कूल जाके क्या करोगी, वैसे भी तो तुमको किसी और के घर जाना है।
वहां भाई को जाने दो, हम वहां से गलतियां शुरू करते हैं। और जब उसी लड़की को स्कूल या कॉलेज जाते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं तो हम जब जब उनसे ये कहते हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं तो तुम ही मुंह फेर लो, तुम जाती ही क्यों हो उस रास्ते से। अरे इतना तो हर लड़की को सहन करना पड़ता है, किसी से कहना मत, हम सबकी बदनामी होगी। हम जब जब ये बात कहते हैं हम तब तब गलती करते हैं। हम गलती तब भी करते हैं जब अपनी बेटियों के शिक्षा की जगह उसके दहेज के लिए पैसा जमा करने लगते हैं कि उसे किसी और के घर जाना है, उसे पढ़ा के क्या होगा, तब तब हम गलती करते हैं। आप एक बार दहेज देने से मना करके तो देखिए, कोई भी माता पिता अपने बेटे को कुंवारे नहीं रखेंगे, फिर मजबूरन उन्हें बिना दहेज के शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं कि दहेज प्रथा कैसे हमारे समाज से नहीं जाती। हम जब भी अपनी बहन या बेटियों को उनके कमजोर होने का एहसास कराते हैं हम तब गलतियां करते हैं, और गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए। बेटियां हमारी मरती रही, हम तब भी चीख नहीं पाए। क्या हमने कभी भी किसी लेडी बॉक्सर या फिर आर्मी ऑफिसर के साथ कुछ गलत होते सुना है? कभी नहीं। आखिर उनके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत क्यों नहीं होती ऐसे हैवानों की? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये समाज की सजावट नहीं, ये समाज की शेरनियां हैं। अगर इन्हें हाथ लगाया तो ये चीर के रख देंगी। डियर सिस्टर्स, आप भी समाज की सजावट नहीं, समाज की शेरनियां बने। पापा की परी बनने का वक्त अब गया, अब पापा की प्राइड बनने का वक्त है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पैर आज तक सिर्फ और सिर्फ पार्लर गए हैं उन्हें अब जिम ले जाके देखिए। जिन हाथों ने बर्तन धोए हैं अब उन्हें ऐसे दरिंदों को भी धोने के काबिल बनाइए, क्योंकि ये कलयुग है। यहां पे श्री कृष्ण नहीं आएंगे द्रौपदी की रक्षा करने, यहां द्रौपदी को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। डियर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, आज तक आप लोगों ने जितने का रिचार्ज अपने बहन बेटियों को कॉल कर करके ये पूछने में लगा दिया कि कहां हो, कहां पहुंची, कब तक वापस आओगी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, अब वो पैसा उन्हें मजबूत करने में लगाइए, उन्हें भी जिम भेजिए और उन्हें भी अपनी रक्षा स्वयं करने के योग्य बनाइए। उसके बाद ऐसे कॉल करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान से बेटी नाम का वरदान मिलते ही उसे सिर्फ और सिर्फ सोना पहना के सजारने संवारने से अच्छा है उसे लोहा पहनाइए और कलयुग की रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, ताकि रानी शब्द सुनते ही उनके जहन में रानी मुखर्जी नहीं झांसी की रानी प्रकट हो। और 5 सालों तक अपने बेटियों के लिए अच्छा कानून का मांग करते करते जब चुनाव के वक्त अपने हाथ में परिवर्तन की ताकत आए तो निजी स्वार्थ के लिए किसी गलत इंसान को चुन के अपने बेटियों के अरमान का गला मत घोटिए, वरना यकीन मानिए आप जीते जी स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और इतना कुछ देखने सुनने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते तो मुझे समझ नहीं आता आप किस बात के अहंकार में ऐठे हैं। क्या अब और बेटियां खोने के इंतजार में बैठे हैं? डियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस, ये वक्त पोजीशन और ऑपोजिशन, फायदा या बेफायदा देखने का नहीं है। इंसानियत के लिए गए शपथ को पूरा करने का वक्त है ये। मेरी आपसे कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ इतना है कि जैसे ट्रेन के सामने पटरियों पे कोई इंसान आके लेट जाता है तो ट्रेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए जैसे ड्राइवर उस इंसान के ऊपर से ट्रेन पास करा देता है, तभी भी जान की रक्षा हेतु उठाए गए कदम होने के कारण उस पे कोई भी केस नहीं लगता। उसी तरह जब बलात्कारियों से अपनी जान की रक्षा करने के लिए हमारी बहन बेटियां जब मौके पे ही सख्त से सख्त कदम उठाएं तो उन पे भी कोई केस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सवाल किसी एक या दो का नहीं है, आज करोड़ों बहन बेटियों का सवाल है ये। और जहां तक रही बात रेपिस्ट मानसिकता वाले उन इंसानों के बीच छुपे हैवानों से कुछ कहने की, तो वो लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। वो लोग हमारे समाज में एक ऐसे चक्कू के जैसे हैं
जो कि ढूंढ ढूंढ के सॉफ्ट आलूओं पे प्रहार कर रहे हैं। जब तक हमारी बहनें उस आलू के जैसा सॉफ्ट और कमजोर रहेंगी, तब तक ऐसे हैवान उस पे चक्कू बन के प्रहार करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारी बहन एक नारियल के जैसा सिर्फ अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही मजबूत हो गई, उस दिन ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चाकू एक सॉफ्ट आलू पे प्रहार करता है वो नारियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने अपने स्वार्थ को भूलकर सियासत को अब एक झटका दीजिए, और कोई भी अब रेप करे तो बीच चौराहे उसे लटका दीजिए। बहन रही सुरक्षित तभी तो उन्हें मोतियों से हम सजाएंगे। इसीलिए हर बहन बने भवानी, अब उनके भाई महाकाल बन जाएंगे। दिस इज अनुराग तिवारी फ्रॉम द हनुमान ऑन ड्यूटी। जय श्री राम। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।